ध्रुव के सवाल करने की ही देर थी कि अचानक से माया और हसीना अंधेरे में गुम हो गए। ध्रुव पीछे मुड़ा तो वो हैरान रह गया। देवेन की ऐशो आराम की जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गायब थी। बहन चोद, ये लड़कियां तो लड़कियां, इस बार भूत भी काट के निकल गया। और ये कैसी जगह है? कहीं दूर दूर तक कोई रोशनी ही नहीं है, मानो काले अंधेरे का घर हो। ध्रुव ने अचानक जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, उसे अपनी छाती में एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी छाती में पानी भर दिया हो। छोड़ ये हमको बलगम तो नहीं था। ये सब क्या हो रहा मैं मर गया क्या? चारों तरफ इतना पानी। ध्रुव पानी के अंदर से किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी ध्रुव को लगा जैसे उसका पैर किसी चीज में फंस गया है। पानी के अंदर गहन अंधेरा था, पर आसमान से पड़ती हुई चांद की हल्की सी रोशनी में उसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। What the fuck? हेलो ध्रुव। ध्रुव ने नीचे की तरफ ध्यान से देखा तो उसका पैर किसी और ने नहीं, उसी औघड़ ने पकड़ रखा था। वही औघड़ था जिसके पीछे वो भागा था। पानी के अंदर उसका अध जला चेहरा चांद की रोशनी की वजह से साफ नजर आ रहा था। तुम यहाँ आ गए, चलो ये अच्छा है। मछली ठीक ऐसे ही तड़पती है, और यही तो सबसे दिलचस्प बात होती है मृत्यु की। तो मैं ऐसे तड़पता देखकर मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। इंसान तो पछतावों से बना है बेटा, और तुम्हें तो इसी में मिल जाना है ना? बस थोड़ी देर और, तू ऐसे थोड़ी देर और तड़पेगा और मुझे आज की पूजा के लिए शरीर मिल जाएगा। कुरूप को यही तो चाहिए, उसका प्रसाद। औघड़ ने ध्रुव के पैर को अंदर की तरफ ऐसे खींचा जैसे शेर अपने शिकार को खींचता है, उसे नोचता है और फिर खा जाता है। ध्रुव की आंखों के सामने अचानक से वही मंजर दौड़ने लगे थे जो उसने अपने सपनों में देखा था। पर इससे पहले कि औघड़ कुछ कर पाता, दो हाथ ने ध्रुव को पानी से खींचा और बाहर निकाला। गॉड ध्रुव, तुम ठीक हो ना? तुम किसके पीछे भागे थे? अरे रानी साहिबा माई, लड़के को सांस तो लेने दीजिए। अरे साले तुम हरामी, तुमको क्या लगता है बे हम पबजी खेल रहे हैं यहाँ? 6-7 जिंदगी ऐसे ही मिल जाएगी क्या तुमको? इसको घर लेकर चलते हैं, चलो। बाद में जितना चिल्लाना है चिल्ला लेना। बे साले बौरा गए हो का बे? क्या क्या दिख रहा है तुमको सपने में? बनारस आके भी बंगाली माल सूंघना बंद नहीं किए। अबे साले, तुम जानते नहीं हो। और एक बात बताओ, मैं घाट के पानी में खुद क्यों कूदूंगा? और वो सपने, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। वह कुछ नहीं है, 1-2 बनारसी माल फूकते हैं कल, फिर देखते हैं क्या माजरा है। अरे पर हमको नहीं लगता यार इसमें कहीं भी देवेन का हाथ है। साले से मुर्दे तो ठीक से जलाए जाते थे नहीं, और वो याद नहीं तुझे कितनी फटती थी उसकी रात को मुर्दा जलाने में? वही तो, साला पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। अबे देख भाई, एक ही तरीका पता करने का, चलते हैं अभी के अभी भैया विश्वनाथ के घर। उनके घर में रहता था देवेन, पता चल जाएगा सब। अब वैसे भी 18 साल का होने के बाद कहाँ गया क्या हुआ कुछ पता नहीं है उसका।
अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाय, कभी ऐसे हमसे भी पूछ लीजिए। हम तो कब से आपके प्यार में बीमार हो रखे हैं। औकात अनुसार सपने देखना कब सीखोगे तुम? और तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? तुम दोनों किससे मिलने जाना है? अरे डार्लिंग जी, आप ससुराल आई हैं, ऐश करिए। आपको क्यों सर की लौकी बनना है? सर की लौकी? सर की लौकी नहीं देखी तुमने? लो, अबे अंग्रेजी जासूस है। अबे यार, वो शैर्लक होम्स है बे। हाँ हाँ भाई, लौकी गोभी बहुत सड़ी है, जो भी है छोड़। बात बस इतनी है लावण्या जी, आप यहीं रहिए, हम जरा आते हैं, थोड़ा सोशलाइज भी करना है ना। प्रसाद ने तुरंत ध्रुव का हाथ पकड़ा और दोनों के दोनों वहां से दुम दबाकर भागे। लावण्या उन दोनों को बुलाती रह गई, पर प्रसाद ने पीछे से दरवाजा बंद किया और दोनों अपने घर से निकल गए। अरे नमस्कार दादाजी, कैसे हैं? पंडित जी के दोनों कुपुत्रों, क्या हुआ? काहे रात में हमारे घर का दरवाजा तोड़ रहे हो बे? अरे दादा, इतनी रात में बौरा काहे रहे हो? हम तो बस आपका हालचाल लेने आए थे। इतने वक्त बाद मिले हैं तो थोड़ा तो। बनारस के अच्छे दिन थे जब तक तू यहाँ नहीं था। साला जब देखो लड़की लड़की। तुमको पता है बिटवा, ये ऐसा गलोचा आदमी है, 17-17 साल की बच्चियों को लाइन मारता है। इसको छोड़िए ना दादाजी, आप आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या आप देवेन को जानते थे? वो तो घाट पर लाश जलाया करता था ना। अरे हाँ भाई, हमारे घर में ही तो रहता था। अभी है कहाँ वो आजकल? जिंदा भी है कि? वो तो उस हॉस्पिटल की आग में ही जल गया था जहाँ वार्ड बॉय था बिटवा। बहुत गुनी लड़का था। ईश्वर उसका आत्मा को शांति दे। कौन से हॉस्पिटल की आग में? अरे वही उत्तराखंड का मनहूस पागल खाना। साला अच्छा हुआ जल गया। आए दिन वहां के पागल आत्महत्या कर लेते थे। कितनी बार कहा था उससे, पर नहीं, उसको भी शहर जाना था। जान ले ली शहर ने उसकी। ये कौन सा पागल खाना? अबे जहां तुम्हारा कॉलेज बना है अभी, एक जमाने में वो कैदियों का भी तो हॉस्टल था। नरक थी वो जगह, सच बता रहे हैं। ऐसे ऐसे पाप के भागीदार थे वहां कि क्या ही बताएं। पर खैर, हमारा देवेन तो वहां से बच निकला था। बेचारे का शरीर झुलस गया था, लेकिन हमको जितना याद है, उन घावों के साथ भी 20-25 साल तक जिंदा रहा। फिर वहां उत्तराखंड में उसी जगह दोबारा आग लगी। लोग कहते हैं वहां मर गया वो, गर्ल्स हॉस्टल में। भैंचोद, ये आदमी है कि बिलौटा साला मरता ही नहीं है। अबे चुप कर। उसके साथ कोई और भी रहता था क्या दादाजी? हाँ, एक औघड़ को हमेशा खाना खिलाता था। कितनी बार सब डांटते थे, पर कहता था कि इंसान के शरीर की पूजा हुई है और उसे जन्म मरण के झंझट से मुक्ति मिली है। तो कुरूप नाम था उसका, जितना मुझे याद है। कुरूप का नाम सुनते ही ध्रुव के कान पूरी तरह से सुन पड़ गए थे। ये तो उसी औघड़ का नाम था जिसे ध्रुव ने पानी में डूबने के बाद देखा था। अच्छा दादाजी, हम चलते हैं। इतना कहकर ध्रुव ने जल्दबाजी में उस घर के दरवाजे को खोला और ध्रुव हैरान रह गया। What the hell? फिर से वही जगह? प्रसाद? प्रसाद कहाँ है? प्रसाद? प्रसाद? ध्रुव ठीक वैसे ही अंधेरे भरी दुनिया को देख सकता था जहां वो आखिरी बार कैद हुआ था, जब माया और हसीना उसे छोड़कर चले गए थे। ध्रुव को उस अंधेरे के बीच में 2 दरवाजे नजर आए। उन दोनों दरवाजों में से एक का रंग लाल था और उस लाल कमरे के नॉब से लगातार खून बहे जा रहा था। ये देखकर ध्रुव ने उस दरवाजे के नॉब को खोला। ये कौन सी जगह है? लग तो जानी पहचानी सी रही है। हेलो
भैया सुनिए। ध्रुव की ठीक दाईं तरफ सीक वार्ड बॉय स्ट्रेचर में एक लाश लिए सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ रहा था। ध्रुव ने कई बार उस वार्ड बॉय से बात करने की कोशिश की। वो वार्ड बॉय लगड़ाते हुए चेहरे पर मास्क लगाए एक कमरे की तरफ जा रहा था। ध्रुव ने जब उस कमरे के ऊपर साइन बोर्ड देखा तो उसके ऊपर लिखा था मुर्दा घर। ध्रुव बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि वो कहां है। इतने में ध्रुव की नजर मुर्दा घर की तरफ जाती हुई उस लाश पर पड़ी जिसके हाथ अभी भी ऐसे कांप रहे थे जैसे कि वो लाश नहीं बल्कि जिंदा हो। अबे रुक, अरे वो जिंदा है, अरे रुकना। ध्रुव भागता हुआ मुर्दा घर के पास जा ही रहा था कि उसकी आवाज सुनकर वो वार्ड बॉय पीछे मुड़ा। उसने अपना मास्क हटाया और उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ध्रुव को देखते हुए अपने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया और कहा, ध्रुव के हाथ पैर सुन पड़ गए थे। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वही औघड़ खड़ा था जिसे उसने अपने सपने में देखा था।